हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से जीके जीएस एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कलपक्कम, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का इसे सॉल्व करेंगे सभी। क्या आंसर आएगा? अंजलि का वजन 60 केजी है। 3 महीने बाद उसका वजन 20% बढ़ जाता है और अगले 3 महीने में 25% बढ़ जाता है। तो 6 महीने बाद अंजलि का वजन केजी में कितना होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे। तो उसका वजन है, मान लीजिए उसका दे रखा है 60 केजी। अब अगले 3 महीने में बढ़ रहा है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 पे 1 बढ़ रहा है तो 6 हो जाएगा 5 से बढ़कर। उसके बाद 3 महीने में फिर 25% बढ़ जा रहा है, तो मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 से 1 बढ़ जा रहा है तो 5 हो जा रहा है, मतलब 4 पे 5 हो जा रहा है। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेना है। तो 4 पन्ना 20, 20 60 हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा। और 3 × 6 करेंगे, 6 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो उसका वजन 6 महीने में बाद कितना हो जाएगा? 90। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का सभी राइट आंसर करें। तो ये मनाते हैं 1 जुलाई को। तो राइट आंसर है ये ऑप्शन। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दी गई सीरीज में को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये जो अक्षर सीरीज दे रखी है, इसमें आपको प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सा अक्षर समूह आएगा। चलिए देखते हैं क्या इसमें लॉजिक लगा है। तो देखो, डी के बाद एफ 2 जोड़ने पा सकता है। एफ में अगर हम मान लीजिए 2 जोड़ते हैं तो एच आना चाहिए। चलो एच मान लेते हैं एक बार। एच से ही स्टार्ट है 4 ऑप्शन, तो एच आएगा ही। ठीक है, उसके बाद एच में 2 जोड़ेंगे तो जे आएगा, सही है। और जे के बाद एल, तो 2 जोड़ने पर रहा है ये। तो ये 2 जोड़ने पर आ रहे हैं पहले अक्षर में। तो अब दूसरे में देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। एच से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन। अब देखो, यू के बाद यहाँ पे एस आया है, तो मतलब 1 माइनस किया है, सॉरी 2 माइनस किया है। और फिर उसके एस से माइनस के कितना किया है ओ आया, मतलब यहाँ पे एस से माइनस के 2 करें तो क्यू आना चाहिए। उसके बाद क्यू से माइनस के 2 करेंगे तो ओ आएगा। तो एच क्यू से स्टार्ट होगा, तो एच क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन 3 है, तो इसका मतलब तीसरे ऑप्शन को काट देंगे। उसके बाद देखेंगे, एन के बाद आया पी। एन के बाद पी मतलब 2 जोड़ा है, और पी के बाद 2 जोड़ेंगे तो आर आना चाहिए। तो आर से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन को भी काट देंगे। अब देखो, एच क्यू आर तीनों मतलब 2 ऑप्शन में। अब देखो लास्ट वाले को चेक करना है केवल। तो के बाद आई, के बाद आई मतलब के आता है 11 पर, आई आता है 9 पे। तो यहाँ पे कितना है, -2 किया गया है। उसके बाद आई से -2 करेंगे तो क्या आएगा? जी। तो जी से स्टार्ट होगा, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको पता चल गया पहले अक्षर में +2 किया गया है, फिर उसके बाद दूसरे अक्षर में -2, फिर उसके बाद +2, फिर -2। इस तरह से सीरीज चल रही है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का आंसर करें। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अच्छा, कुचिपुड़ी भी पूछा जाता है। कुचिपुड़ी वो है आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, उड़ीसी उड़ीसा राज्य का है। 6वें क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी। व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके यहाँ पे बोला है, देखो 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 5 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया? टोटल कार्य आ गया। टोटल कार्य कितना हो गया? 20 × 10 करेंगे तो 200 आ गया। टोटल कार्य 200 आ गया।
अब देखो उसमें बोला है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन बाद जुड़ रहा है 5 व्यक्ति, तो 5 दिन तक तो 20 व्यक्ति काम करेंगे, तो 5 दिन तक हम 20 व्यक्तियों के द्वारा काम करा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 20 5 100 कार्य को कर चुके हैं वो, ठीक है। अब 100 कार्य कर चुके हैं तो हम यहाँ पे 200 में से 100 माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा। अब 100 कार्य बचा है और यहाँ पर 5 दिन लग गए हमें। अब यहाँ पे देखो 5 जुड़ गए तो 20 व्यक्ति थे पहले, और 5 और जुड़ गए तो 25 हो गए। अब 25 व्यक्ति 100 कार्य को करने में, यहाँ पे 100 कार्य को करने में 25 व्यक्ति कितना समय लेंगे, 4। 5 दिन पहले हुआ था और 4 और ये दिन लग गए, ठीक है। 25 चौक 100, तो 4 दिन और लग गए, तो 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 9। यहाँ पर टोटल पूछा है संपूर्ण काम करने में कितने दिन में पूरा होगा, तो 9 दिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करें। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी, इसमें क्या लॉजिक देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 के बाद 55 हो रहा है, 12 से 65 हो रहा है और 18 से क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, आप अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 हो जाता है, 10 पन्ना 50, और प्लस 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 55। उसी प्रकार 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 होता है, प्लस 5 कर देते हैं तो 65 हो जाता है। उसी प्रकार 18 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 होगा, और 90 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 पे 95 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इनमें से नोबेल पुरस्कार पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अच्छा, CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, कब, 1930 में। और अमर्त्य सेन को इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था 1998 में। तो ध्यान रखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे ई ऑप्शन। 10वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर करेंगे सी ऑप्शन। 11वें क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या के चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची के चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो इस सीरीज को पूरा करना है, नंबर सीरीज है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे लॉजिक हम, 3 के बाद 7, 4 का गैप है, और 7 से 15 8 का गैप है, 15 से 31 16 का गैप है, 31 से 63 कितने का गैप है, 32 का। तो आप देख पा रहे हैं 4 का दोगुना है 8, 8 का दोगुना है 16, और 16 का दोगुना है 32, और 32 का दोगुना होना चाहिए 64। तो 64 64 जोड़ देंगे हम कितने में, 63 में। तो 63 में 64 जोड़ेंगे तो 127 होगा, जोड़ सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 127। इस तरह आपको करना था यह क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार। और आपने यहाँ पर सभी वीडियो नहीं देखी है तो इनका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।